ऑफिस से लौटते वक्त सूरज बहुत खुश था। उसके हाथ में एक लाल कलर का छोटा सा बॉक्स था। आज तो मेरी परी पीहू बहुत खुश हो जाएगी। सूरज अपने घर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने हाथ में रखे बॉक्स को वो अपनी अलमारी में रख देता है। तभी वहाँ सूरज की पत्नी अपनी छोटी बेटी पीहू के साथ आती है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? खुशी की ही तो बात है। हमें भी बताओ क्या बात है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मेरे लिए एक चाय बना कर लाओ प्लीज। सूरज की पत्नी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। तभी सूरज को थोड़ी चक्कर आने लगी। वो जमीन पर गिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बंद अंधेरे कमरे में था जहाँ लाल रंग की लाइट थी। वहाँ सूरज की जरूरत की हर एक चीज थी, बेड, टीवी, वॉशरूम, लेकिन उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। एक बंद दरवाजा था जिसके नीचे एक छोटी सी खिड़की थी। एक आदमी वहाँ आया और दरवाजे की वो खिड़की खोली और वहाँ से खाने की थाली सूरज को दे दी। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। सूरज जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन सूरज उसी कमरे में कैद था। अब तो शायद उसे ऐसी जिंदगी की आदत हो गई थी। उसे रोज सुबह शाम को दाल चावल खाने के लिए मिलते। ऐसे ही पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन सूरज वहीं कैद रहा। एक दिन सुबह जब उसे दाल चावल खाने को मिले तो वो खाने के बाद उसे नींद सी आने लगी और वो वहीं सो गया। कुछ लोगों ने उसे बड़े से कपड़े में लपेटा और जंगल में छोड़ आए। सूरज को जब होश आया तो वो एक जंगल में था। तभी उसके जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। सूरज ने कॉल उठाया। सामने कॉल पर आवाज आई, कैसा लगा इतने सालों बाद रोशनी देखकर? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे इतने सालों बंद करके रखा तुमने? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं जीने के लिए। अगर तुम मुझे 48 घंटों में ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो हेलो हेलो। सूरज को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे वो अपने घर तक पहुंच गया। उसके घर की हालत बहुत खराब थी, मानो कई सालों से घर बंद हो। हर जगह धूल मिट्टी चढ़ी थी। सूरज घर के अंदर गया और अपने कमरे में गया। उसे बीती सारी बातें याद आने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके कबर्ड में वो बॉक्स रखा था। उसने जब वो कबर्ड खोला तो उसमें वो बॉक्स था और साथ ही एक डायरी भी थी। इसमें जरूर मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। सूरज ने डायरी खोली और उसमें से नंबर निकालकर अपने जिगरी दोस्त अमन को कॉल किया। हेलो, कौन? अमन, मैं सूरज बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। अमन हैरानी से कहता है, सूरज, कहाँ थे तुम इतने सालों से? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अमन, मेरा यकीन कर। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे मिलने आ जा। सूरज ने अमन को एड्रेस दिया और कॉल कट कर दिया। फिर सूरज जल्दी से घर से बाहर निकल गया, लेकिन सूरज के पड़ोस में रहने वाले आदमी ने उसे देख लिया। वो जानता था कि सूरज अपनी पत्नी का खून करके भाग गया है। उसने फौरन सीआईडी को कॉल कर दिया। हेलो, इंस्पेक्टर रविकांत। सर, मैं इंदिरा नगर से बात कर रहा हूँ। आदमी ने पूरी बात इंस्पेक्टर रविकांत को बताई। रविकांत ने कॉल कट किया और एसीपी रंधावा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। एसीपी रंधावा ने सब इंस्पेक्टर अजय को सूरज के बारे में नेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने को कहा। तकरीबन रात के 1 बजे रविकांत को कॉल आया कि सूरज नाइट क्लब में गया है। रविकांत इंस्पेक्टर स्वामी के साथ नाइट क्लब पहुंचे।
सूरज क्लब में अपने दोस्त अमन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद अमन वहाँ पहुँचा। अमन सूरज के गले मिलते हुए कहता है, तू कहाँ था मेरे दोस्त इतने सालों तक? तुझे पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। न्यूज चैनल्स पर बताया कि तूने अपनी पत्नी का खून किया है। और तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम उसे अपने साथ लेकर गए हो क्या? सूरज अमन को कुछ बता पाता इससे पहले ही सीआईडी वहाँ पहुँचती है और सूरज और अमन को गिरफ्तार कर लेती है। अब बाकी की कहानी ससुराल में जाकर अपने दोस्तों को सुनाना। उन दोनों को सीआईडी हेडक्वार्टर्स लेकर आती है। बोलो, क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को 10 साल पहले और फरार हो गए अपनी बेटी को लेकर? मैं कहीं नहीं भागा था सर, और ना ही मैंने अपनी बेटी को किडनैप किया है। मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सच कह रहा है सर। सर, इतने सालों के बाद मुझे अपना दोस्त मिला है। अब मैं वापस इसे खोना नहीं चाहता। आप प्लीज मेरे दोस्त को बचा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप जा सकते हैं। सूरज ने बताया कि 10 साल पहले उसे किसी ने किडनैप किया था और अब छोड़ा है और उसे मारने की धमकी भी दी है। रविकांत और इंस्पेक्टर स्वामी ने सूरज से पूछताछ जारी रखी। सूरज ने बताया कि पिछले 10 साल उसने सिर्फ दाल चावल खाया है। क्या कभी उस दाल चावल का टेस्ट भी बदला था? नहीं सर, उसका टेस्ट कभी नहीं बदला। क्या और कुछ याद है तुम्हें? कोई आवाज या कोई निशानी, किसी की बातें? सूरज ने बताया कि वहाँ शाम के वक्त मंदिर के घंटे की आवाज आती थी। स्वामी, जरूर उसने ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ से मंदिर की घंटी की आवाज भी आती है और आसपास होटल्स भी हैं। एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर रोमा और शैला को सूरज की बेटी की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। एसीपी रंधावा ने सूरज को अपने सारे दुश्मनों के नाम लिखने को कहा। सूरज ने सबके नाम लिखे। तभी सूरज के मोबाइल पर एक कॉल आया। सूरज ने कॉल उठाया और स्पीकर पर डाला। कॉल पर उसी आदमी ने सूरज को धमकी दी कि अगर सूरज उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ नहीं पाया तो वो उसे मार देगा। एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर स्वामी को सूरज के घर जाकर उसका ध्यान रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर स्वामी सूरज के साथ उसके घर गए। रात के तकरीबन 1 बजे इंस्पेक्टर रविकांत ने इंस्पेक्टर स्वामी को कॉल किया। वहाँ सब ठीक तो है ना? बस सर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते रहो। अभी तक तो सब ठीक है सर। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर स्वामी को होश आया। तब उन्होंने देखा कि वो दोनों एक चेयर पर रस्सी से बंधे हुए हैं और सामने एक लड़की जिसने पूरे काले कपड़े पहने हैं और अपना मुंह ढक रखा था, वो सूरज के सामने बंदूक ताने खड़ी थी। सूरज जैसे ही होश में आया, उस लड़की ने कहा, अब तुम्हारा वक्त खत्म और मेरा बदला पूरा हुआ। लड़की ने सूरज के ऊपर गोली चलाई और वो दूसरी गोली चलाती इससे पहले ही इंस्पेक्टर रोमा, शैला और रविकांत वहां पहुंच गए। रोमा ने लड़की को पकड़ा और उसे सीआईडी हेडक्वार्टर्स लेकर आ गई। बताओ, क्यों किया ऐसा? लड़की ने बताया कि सूरज ने उसकी माँ को मारा था, इसीलिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर सूरज को पहले किडनैप किया, फिर उसे मारना चाहा। तभी वहाँ डॉक्टर दास आ गए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बॉस, तुम्हारा शक सही था, ये सूरज की बेटी ही है। एसीपी रंधावा ने पूरी सच्चाई लड़की को बताई कि उसका नाम पीहू है और वो सूरज की ही बेटी है। तुम्हारे हाथ का निशान देखकर ही मुझे पता चल गया था, क्योंकि ऐसा ही निशान सूरज के हाथ पर भी है। पीहू रोते हुए अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगी। फिर पीहू उस आदमी के पास गई जिसे वो अपना पिता समझती थी। वो और कोई नहीं बल्कि सूरज का दोस्त अमन था। इंस्पेक्टर रविकांत ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद अमन ने बताया, हाँ, मैंने ही मारा है सूरज की वाइफ को और उसकी बेटी को भी मैंने ही किडनैप किया और बाद में सूरज को भी। लेकिन क्यों? अपने दोस्त से इतनी नफरत क्यों? अमन की एक बहन थी जो कि सूरज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सूरज ने किसी और से शादी कर ली, इसीलिए उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। बस उसी बात की नफरत को उसने जिंदा रखा था। उसका असली नाम शरद है। सूरज से बदला लेने के लिए उसने अपना नाम बदला था और सूरज के साथ दोस्ती की थी। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन
किस्मत खराब थी कि सूरज बच गया और तुम, जो कि असली गुनहगार हो, वो पकड़ा गया।